हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं और उपस्थित हूं एक स्पेशल खबर लेकर। खास तौर पर संडे स्पेशल नहीं है, लेकिन ये स्पेशल न्यूज़ है, इसी वजह से मैं इसको नाइट में शूट कर रहा हूं और मेरे चेहरे पर भी आपको छाएं दिखाई पड़ रही होगी। अच्छा, ये जो खबर है मैं आपसे चाहूँगा कि पूरी देखें, क्योंकि सब लोग इस क्षेत्र के काफ़ी परेशान हैं। और जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा कि नांगल सरोवर के बाईपास का काम क्यों अटका हुआ है, इसके ऊपर मैंने पूरी रिसर्च की है। बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूं और सीनियर जो बुजुर्ग हैं उनसे भी मिला हूं और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स वगैरह से, दाएं बाएं से, सभी जगह से कुछ डाटा इकट्ठा किया। सुनने में आया जो, वो मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठोस सबूत के साथ नहीं कह सकता, लेकिन एक सबूत मैं ऐसा पेश करूंगा जो बहुत कुछ कहता है और उसी बेस पर फिर हम ये पूरी खबर आपको दिखाएंगे। तो सूत्रों के हवाले से और ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए हमें जो कंटेंट इस बाईपास के निर्माण में बाधक है वो मिला, तो उसको जानते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। अभी आप मेरे सामने एक बोर्ड देख रहे होंगे। ये जो बोर्ड है काफ़ी सालों पुराना बोर्ड है ये, और इस पर कुछ लिखा हुआ है। ये पूरा साफ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इस पे क्या लिखा हुआ है मैं साफ साफ आपको बताने वाला हूँ। यही वो मेन पॉइंट है जिसकी वजह से आपको बाधा आ रही है। आज जब नांगल सिरोही आप क्रॉस करते हैं, नारनौल से आए आप या महेंद्रगढ़ से आए, हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ जिले की हम बात कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर महेंद्रगढ़ से नारनौल रोड जो 148 बी के नाम से पहले पास हुआ था एनएच की तरफ से, लेकिन एनएच का उसका दर्जा ले लिया गया। अब जो है निर्माणाधीन ये रोड है, और इस निर्माणाधीन रोड के ऊपर आपको समस्या आती है नांगल सिरोही बाईपास पर, जहां पर आजकल कुछ हद तक तो नारनौल की तरफ से जब आप आएंगे तो नारनौल से जैसे ही आप नांगल सिरोही की तरफ बढ़ते हैं कुक्सी के बाद, तो वहां से बाईपास शुरू होता है। कुछ दूरी पर तो 4 लेन जो है आपका सही आता है, फिर कच्चा रास्ता आ जाता है। इसके बारे में हमने पूरी एक वीडियो बनाई थी, पूरी एक खबर दिखाई थी, जिसमें हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पर लोग आकर कंफ्यूज हो जाते हैं। उस वीडियो को आपने काफ़ी प्यार दिया और 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने अभी तक उसको देख लिया है। और उसके पश्चात गाड़ियां फंसती हैं, उसके बारे में हमने मुद्दा उठाया और बहुत सारे जो साथी हैं वो यहाँ पर पहुँचे। बलवान फौजी, संदीप सुंडाराम और भी बहुत सारे जो युवा साथी थे वो भी पहुँचे। और बलवान फौजी वाली जो वीडियो थी, उस वीडियो को लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा अभी तक देख चुके हैं जब मैं ये शूट कर रहा हूँ। इससे ऊपर आपको व्यूज उसके बाद जब आप देखेंगे तब मिल सकते हैं। बाकी उस वीडियो को भी काफ़ी आपने प्यार दिया, और इसी सीरीज़ में बड़ी मेहनत करके मैं एक जो है ना आपके समक्ष ये आज की न्यूज़ पेश कर रहा हूँ। इसके अंदर जो है मैं चाहूँगा कि आप है ना इसको प्यार दें और शेयर करें, ताकि लोगों को समझ में आए कि आखिर ऐसी क्या समस्या है कि यहाँ पर जो है ना काम रुका हुआ है। तो ये देखिए, बोर्ड के उस तरफ तो है ना अच्छे तरीके से लिखा हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही हम घूमे अपने कैमरे के साथ यहाँ पर, तो ये वो जगह है जिस जगह के ऊपर नांगल सिरोही, ये जगह है, क्षेत्र का नाम क्या है जी, नांगल सिरोही। ये जब बाईपास महेंद्रगढ़ से जब आप आते हैं तो बाईपास जहाँ से शुरू होता है, थोड़ा सा आगे चढ़ाई आती है, आपने देखा होगा। जो नांगल सिरोही का पावर हाउस है, नांगल सिरोही का सरकारी हॉस्पिटल है, तो वो वाली जो ऊंचाई है, उस ऊंचाई पर जाने से पहले आप इस साइड देखेंगे, राइट की साइड, तो ये बोर्ड आपको दिखाई पड़ेगा। इस बोर्ड पर लिखा हुआ है पंजाब भूमि परीक्षण अधिनियम 1900 की धारा 4 व 5 के तहत बंद क्षेत्र। तो ये बंद क्षेत्र है, और मैं सारी बात इसके बारे में बताऊंगा। इसमें हालांकि लिख रखा है क्षेत्र का नाम जो है नांगल सिरोही है, क्षेत्र का विस्तार जो एकड़ में है वो 50 एकड़ में, अधिनियम जिसके तहत बंद है वो सेक्शन 45 है। प्रतिबंधित गतिविधियां जो हैं वो ये हैं 5, इसमें 5 या 6 है शायद, ये गतिविधियां हैं। और इन गतिविधियों को इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का भू कटाव करना जो है ना मना है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का खनन करना मना है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का किसी भी वन उपज जैसे वृक्ष, घास, फल शहद निकालना मना है। इस क्षेत्र में आग लगाना मना है। इस क्षेत्र में भेड़ बकरी ऊंट चराना मना है। आदेश अनुसार वन मंडल जिला अधिकारी अधिकारी महेंद्रगढ़, वन मंडल अधिकारी महेंद्रगढ़। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है पंजाब भूमि परिरक्षण अधिनियम 1900 की धारा 4 व 5 के तहत बंद क्षेत्र। अब देखिए पंजाब यहां पर शब्द आया है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कब की ये घटना रही होगी जब ये बंद किया गया वो क्षेत्र। कहते हैं कि चकबंदी की बात, कहते हैं कि शब्द से आप समझना कि सारी जो बात है ये यहाँ के जो सीनियर बुजुर्ग थे उनसे मिलने के पश्चात हमें पता चली, और उसमें ये आया कि
आज से 500 साल पहले जब ये सड़क निर्माण हुआ था, उस समय इस सड़क के ऊपर मिट्टी आ जाया करती थी दोनों साइड से, और जहां आज उचान दिखाई पड़ता है, टीला से दिखाई पड़ता है, दोनों तरफ का जो एरिया एक लंबी बेल्ट है अपने आप में, कुछ एकड़ की चौड़ाई से अगर हम देखें तो इसमें टीले, जिसे हम लोकल भाषा में टिब्बे बोल देते हैं, टिब्बे हुआ करते थे और आज भी हैं। उन टिब्बों में से जो रेत थी वो सड़क पर आ जाया करती थी, तो उसके रोकथाम के लिए सड़क जैसे बंद हो जाती थी तो रास्ता ब्लॉक हो जाता था, जैसा कि बाड़मेर, जैसलमेर इस तरह के इलाकों में होता है, और दुबई की कुछ वीडियोज आपने देखी होंगी जिसमें रेत सड़क के ऊपर आ जाता है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर भी बनती थी। मैंने जिन बुजुर्ग से मुलाकात करी जो इस वाकया को उस समय से देख कर आ रहे थे, उन्होंने बताया कि हमने उस समय मतलब ये सब चीज़ें देखी थी। उसके पश्चात जब सरकार ने इसके ऊपर कदम उठाया, तो वो कदम कुछ इस प्रकार का था कि यहाँ पर ये नांगली सरोई की तस्वीर है जो चढ़ाई के पास की, यहाँ पर जो टीला है, टिब्बा है या कुछ भी है, इसको कवर अप करने के लिए हम एक डंडा यानी एक दीवार खींच देते हैं, और दीवार की इस तरफ जो है ना रेत नहीं आएगी। हालांकि वो उनकी योजना सफल नहीं रही और डिपार्टमेंटल ये कोशिश थी। फिर उसके बाद जो है ना ये समय है चकबंदी के पश्चात का। चकबंदी जब हो चुकी थी, चकबंदी जो हमारे कुछ युवा साथी होंगे जिनको समझ में नहीं आए तो उनके लिए मैं बता दूं कि जो चकबंदी है वो अपने क्षेत्र के अंदर जो है, हरियाणा के अंदर खास तौर पर जो है, पूरे शायद पूरे देश में भी हो, कितनी एकड़ जमीन किसकी है, मालिका हक किसका है, गांव में घर किसका है और खेत में खेत किसका है। जैसे अपने यहाँ पर अभी लाल डोरे जो है ना उसकी पैमाइश हुई, कुछ इस प्रकार से खेतों की जो है ना चकबंदी हुई थी। तो उसमें मालिकाना हक बताया गया था। उससे पहले अंग्रेजों के अधीन था हमारा देश, तो जो लगान भरता था कुछ इस तरह का पैटर्न था। यानी मालिकाना हक जो था जिसके पास था, उसको बताया गया कि तुम्हारी इतनी एकड़ जमीन है, फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोगों के पास आ रही हो जमीन। अब बात यह है कि चकबंदी के पश्चात, कुछ समय पश्चात ही ये समस्या आन खड़ी हुई थी। तो चकबंदी के पश्चात ये क्या किया गया कि इसके ऊपर पहले तो डंडे की यानी दीवार की जो है ना कोशिश की गई, लेकिन दीवार सफल नहीं रही। इसके पश्चात उन्होंने जो डिपार्टमेंटल जैसे सरकार ने या कह सकते डिपार्टमेंट्स ने रिक्वेस्ट की यहाँ के लोगों से, तो उस समय ज़मीन बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। आज से 50-60 साल पहले की अगर हम बात करें तो ज़मीन के कुछ इस तरह के भाव नहीं होते थे, इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। आप कह सकते हैं रिक्वायरमेंट तो थी, लेकिन जो टिल्ले थे यानी टिब्बे जो थे जिसके ऊपर अच्छी पैदाइश नहीं थी, तो उन पैदाइश को यूं ही छोड़ दिया करते लोग। हालांकि उनका मालिकाना हक यहाँ के ग्रामीणों को मिल चुका था कि इतना एकड़ एरिया आपका है, कुछ इस तरह का। इसके पश्चात जब रिक्वेस्ट की गई ग्राम पंचायत से लोगों से, तो यहाँ के जो दानवीर कह सकते हैं आप, जिनके पास ये ज़मीन थी, वो उन्होंने इसको पट्टे पर दे दिया। 90 साल के पट्टे पर दिया, सरकार को पट्टे पर दिया। और 90 साल के पट्टे पर देने के पश्चात जो है गांव के जो लोग थे, कहते हैं कि उन्होंने उसके ऊपर आज तक जैसे कुछ काम करना थी प्रतिबंधित तो हो ही गया था। लेकिन जब बाईपास की बात आई है, यानी 50 साल पहले ये काम हुआ था कि भाई ये जगह पट्टे पर दी जा रही है, टीले वाली क्यों दी जा रही है, खास तौर पर वो सुनिए। वो इसलिए क्योंकि बाईपास से वाली जो जगह है, ये जो 50 एकड़ जगह है जिसको पट्टे पर दिया गया, ये 50 एकड़ जो मैंने अभी जिसके बारे में बताया, ये 50 एकड़ वाली जो जगह है, इस एक 50 एकड़ की जगह पर जंगल लगाया जाएगा। और उस जंगल से क्या होगा, यानी उन पेड़ पौधों से क्या होगा कि जो भूमि का कटाव है, मिट्टी का जो कटाव है, वो वहां पर कम हो जाएगा। मिट्टी का कटाव कम होने की वजह से वहां पर मिट्टी उड़ेगी नहीं और वो चलकर यहां तक यानी सड़क तक पहुंचेगी नहीं। तो इस एरिया को बाउंड कर दिया गया, और इस एरिया को बाउंड करके कुछ इस तरह का जो अभी मैंने आपको दिखाया था कि ये जो है ऐसा जो है ना बैनर लगा दिया गया वहां पर, मतलब आप कह सकते हैं बोर्ड लगा दिया गया। ये अच्छा, ये इससे पीछे वाली स्लाइड थी वो, कुछ इस तरह का बोर्ड यहाँ पर लगा दिया गया। ऐसा जब बोर्ड यहाँ पर लगाया गया तो इसमें साफ साफ सारे रूल लिख दिए गए कि यहाँ से कोई पेड़ कटाई ना करे, यहाँ पर कोई घास कट ना करे, यहाँ पर कोई शहद ना निकाले, यहाँ पर कोई जैसे भेड़ बकरी और ये सब चराना मना है। ये सब बातें इस बैनर के, इस बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है। ये बोर्ड काफ़ी पुराना दिखाई पड़ता है, शक्ल से भी आप देख पा रहे होंगे, और इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो हमारी रिसर्च के एक आप कह सकते हैं एक बड़ा हिस्सा है। इसके माध्यम से हमने काफ़ी लोगों से बात भी करी। अब बात आती है कि ये जब जंगल लगा दिया गया और जंगल की वजह से मिट्टी रुक भी गई और मिट्टी नहीं भी आई, तो फिर आज ऐसा क्या हुआ कि ये परेशान हमें कर रहा है। तो ये पंजाब भूमि परिरक्षण परिरक्षण
अधिनियम 1900 की धारा 4 व 5 के तहत बंद क्षेत्र है नांगली सरोई के अंदर, और इसके अंदर से अब हम आ जाते हैं 50 साल से आगे, यानी आज के सिनेरियो में। अब अगर हम इस समय पहुंचते हैं तो यहाँ पर बाईपास निकाला गया। जब बाईपास निकाला गया तो उस भूमि से भी बाईपास आया। तो दादरी से नारनौल के बीच का जो सड़क थी और उसके दोनों तरफ जो पेड़ थे वो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नोटिस में थे, लेकिन यहाँ पर कोई समस्या आगे खड़ी हुई, क्योंकि कहते हैं कि जमीन तो मालिकाना हक की थी। तो उन लोगों को पीडब्ल्यूडी बी&आर ने क्या कर दिया, मुआवजा दे दिया रजिस्ट्री वगैरह देखते हुए। इधर से अगर हम बातचीत करें तो जो जंगल है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लगाया था उस समय। जैसा कि मैंने बताया कि सरकार ने इसको पट्टे पर ले लिया 90 साल पे, और उस समय आदेश दिया गया कि जंगल जो है ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगाएगा। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वहां पर पेड़ लगाए, उससे मिट्टी का कटाव बंद हो गया। और बात आई अब बाईपास की, तो इस समय वो पेड़ वहां पर है, लेकिन जहां पेड़ खड़े हैं वो जो जगह है वो मालिकाना हक की थी, और उन लोगों को पीडब्ल्यूडी बी&आर ने मुआवजा दे दिया। एचएसआरडीसी इस सड़क का निर्माण कर रही है। समस्या कहां है? समस्या यहां है अब कि वन विभाग पेड़ काटने को तैयार नहीं है, कुछ इस बात को लेकर कि भाई हम जो है, हम ये चाहते हैं कि पहले हमें जगह दी जाए। एक मैम आई थी, वो कंजर्वेटिव पोस्ट ऐसे कुछ बता रहे थे, वो आई थी और गांव के लोगों ने भी उनको देखा, वो उनसे मुलाकात भी करी। तो उन्होंने कहा था कि चंडीगढ़ से आई थी वो मैडम, और उन्होंने कहा था कि हमें पीडब्ल्यूडी बी&आर जो है वो हमें अगर इतनी ही भूमि और दे दे कहीं पर भी, तो हम यहाँ से ये काम जो है ना करवा देंगे, ये मतलब पेड़ वगैरह की जो कटाई है वो करवा देंगे, और उसके पश्चात यहाँ पर बाईपास का निर्माण इजीली हो सकता है। अच्छा, एक और भी समस्या है। ये तो सारी समस्या है टेक्निकली जहां से पेच उलझा हुआ है, लेकिन हमारे अधिकारीगण की भी अगर हम बातचीत करें तो कुछ अधिकारीगण साथी जो हैं उन्होंने भी इसमें लापरवाही बरती। अप्रैल महीने के अंदर लगभग 12-13 अप्रैल को जेसीबी मशीन यहाँ पर पहुंची थी, और उसके बाद 27 अप्रैल तक टुकर 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 काम करती रहती थी। मतलब थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा रोड़े वोड़े बिछाए, लेकिन वो टीले तक पहुंचे तब उनको समस्या आई। मतलब अप्रैल के एंड तक आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं सारा इसको कवर अप कर रहा हूं तो मुझे अच्छे से एक एक बात का यहाँ पर पता है कि कब काम बंद हुआ। काम बंद हो गया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की समस्या की वजह से, लेकिन उसके पश्चात भी हमारी जो फाइल थी जिसके बारे में अनेकों बार अनेकों अखबारों में छपा, वो भी अगर मैं बेस उठाऊं तो कहीं से हमें आधिकारिक रूप से, तो आप रिटर्न में तो नहीं कह सकते, लेकिन किसी गुप्त सूत्र के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि वो फाइल जो है, जो बहुत पहले चली जानी चाहिए थी, डीएफओ जो है उनकी तरफ से, वो फाइल 26/9 को यानी सितंबर महीने में यहाँ से गई है। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि काम पिछले 5-4 महीने से अटका पड़ा है, और उसके बावजूद हमारी जो फाइल है वो पहुंच रही है कब? 6 महीने पश्चात 26/9 को। तो उसमें प्रोसेस भी होता है, फिर उसका टाइम भी लगता है, और इस वजह से समस्याएं आन खड़ी हुई हैं। लोगों की गाड़ियां फंस रही हैं, धूल उड़ती है, वहां पर आधा बाईपास बनाकर छोड़ दिया गया, उसके पश्चात कुछ नियम और कानून फॉलो किए जाते हैं, वो कानून भी फॉलो नहीं हो रहे, वहां पर गाड़ियां फंस रही हैं और धूल उड़ती है वहाँ पर। भगवान की दया से कल हल्की सी बारिश हुई थी, तो इस वजह से वहाँ पर सेफ है, और कुछ बलवान फौजी और जो दूसरे समाज सेवी जो लोग आए थे उनकी वजह से वहाँ पर थोड़ा बहुत जो ठेकेदार है उन्होंने एक्शन तो लिया, लेकिन दैट्स नॉट इनफ एक्चुअली। और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही कोथल कला और नांगलेश्वरी वाला रोड आता है तो लोगों को, जो भी पहली बार उधर से निकलता है, तो उनसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वो कहाँ से जाए। और एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि रात के समय वहाँ पर अब तो लोगों को डर लगता है। बहुत सारे लोग जो हम पर विश्वास करते हैं, जिनको पता होता है, वो रात को फ़ोन कॉल भी करते हैं और वो हमसे उस समय रास्ता भी पूछते हैं। तो इसी वजह से हमने कन्फ्यूज़ हो जाते हैं यहाँ आकर लोग, वो वीडियो भी बनाई थी ताकि लोगों को क्लियर रहे कि कहाँ से कहाँ मुड़ना है। अगर आप भी उस रास्ते से निकलने वाले हैं कभी, या आपको समझ में नहीं आया, तो हमारी वो वीडियो अवश्य देखिए, उसमें हमने पूरा जो है ना ट्रैक आपको बताया है, ताकि कभी आपको रात बेरात या दिन में कभी भी आना पड़े तो आप नांगलेश्वरी के गड्ढे भी बचा लें और साफ रास्ते से भी आप चले जाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी इस खबर के बारे में आप क्या कहेंगे, जो ये सनसनीखेज अपने आप में कि 50 साल पहले इस बाईपास की रुकावट का जो है ना बीज बो दिया गया था, और अभी इस पर कार्रवाई अमल में ढंग से लाई नहीं जा रही है। एक-एक बात में है दम। अगर आपको लगता है ऐसा तो कमेंट करें ना कम, लिखें अच्छे से और अपनी राय अवश्य दें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।